हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग की, है ना। ओवर थिंकिंग अक्सर एंजाइटी के साथ उसका रिश्ता बनाया जाता है। ठीक है, ओवर थिंकिंग इंडिपेंडेंटली भी एक चीज़ हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप ओवर थिंक करते हो तो आपको एंजाइटी भी होएगी। ठीक है, ये जो डायग्नोसिस है ना, ये अपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के सिर पे डाल दीजिए, क्योंकि वही जानते हैं आपको क्या डिसऑर्डर है। उनका काम है, उन्होंने पढ़ाई करी है ना, लगन से पढ़ाई करी है कि वो आपको डायग्नोस करें, आप स्वयं को डायग्नोस ना करें। पर हाँ, ओवर थिंकिंग अगर आपको हो रही है, ज़रूरी नहीं कि आप को कोई मेंटल इशू ऑलरेडी हो गई है। तो आज हम जानते हैं कि कैसे ओवर थिंकिंग होता है और उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। ठीक है, इट्स जस्ट अ सिम्टम। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि मेरे पास एक सवाल है और सवाल का जवाब मैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग विचारधाराओं से मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। माइंड का काम क्या है? माइंड का काम होता है कि वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करे। माइंड का एक ही तो काम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। कहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? उसका जो डेटा सेट है ना, उसके स्टोरेज सिस्टम में है, और वो डेटाबेस में है। उसने बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करी हैं, 4 लोगों की बातें सुनी हैं, वो सारी उसने मेमोरी में स्टोर करके रखी हैं। जैसे ही आप उसको कोई सवाल देते हो, भैया उसको पूरा ढूंढता है कि भैया क्या क्या मेरे को पहले से पता था, क्या क्या मैंने सुना है और क्या क्या हो सकता है। ये 3 चीज़ें वो करके प्लस माइनस करके वो आपको बताने लगता है। पर प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्रिएटिविटी की बहुत जो है बहुत बहुत ज़रूरत पड़ती है। और रियल लाइफ प्रॉब्लम और जो थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं हमारी ज़िंदगी, उसमें बड़ा डिफरेंस होते हैं। रियल लाइफ प्रॉब्लम में आपको कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करनी होती है, आपको खुद जा करके देखना पड़ता है। ओवर थिंकर्स के साथ क्या होता है कि दे स्टॉल, दे वेट, दे आर सो अफ्रेड ऑफ डूइंग और एक्टिंग ऑन व्हाट दे थिंक इज़ राइट एट द मोमेंट। और आपको ना क्रॉस चेक भी करना पड़ता है कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो सही भी है कि नहीं। तो आप जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक आपको वो सही है कि गलत है पता नहीं चलता। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग में क्या हो रहा है कि जैसे आप उसको माइंड को एक सवाल देते हो, तो वो एक वॉइसेस की तरह आपके पास आते हैं। आप पक्का देखिएगा कि हर बार जो एक थॉट आ रही है उसमें सेम टोन ऑफ वॉइस नहीं है। ठीक है, जो हम अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि वो कहते हैं ना, हमको बड़ी ओवर थिंकिंग होती है मैम, रेसिंग थॉट्स होते हैं, रात को भी होते हैं, और दिमाग में एक सवाल होता है, क्या कोई इंसिडेंट हुआ होता है, उसको मैं कैसे कर सकता था, मैं इसको ऐसे भी कर सकता था। तो दैट क्रिएटिविटी इज ऑल्सो गेटिंग एक्नॉलेज। कोई क्लोजर चाहिए, माइंड को हमेशा क्लोजर चाहिए। ठीक है, उस तभी उसको शांति मिलती है। पर प्रॉब्लम क्या है कि लिमिटेशन है माइंड की, वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसका करने का तरीका मेमोरी से निकाल निकाल करके करना है। ठीक है, मैथमेटिक प्रॉब्लम नहीं है ना कि भैया इस पे यही लॉजिक यूज़ करोगे, यही वाली आप डालोगे वैल्यू, तो भैया आपको रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। ये नहीं हो सकता, ये रियल लाइफ इश्यूज़ थोड़े अलग होते हैं। तो यहाँ हो जाती है दिक्कत। तो पहली चीज़, व्हेन यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ ओवर थिंकिंग, आपको ये समझना है कि मेरे दिमाग की ना कोई लिमिटेशन है। कुछ चीज़ें तो मैं प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं कि हाँ ये हो जाएगा, पर एक बार करके देखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप ये नहीं खुद को समझा पा रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है पता करो कि ये वॉइस क्या कह रहा है। बहुत लोगों को पता नहीं चल पाता कि वो कहते हैं ना मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी। तो आपको सवाल करना चाहिए ये कहाँ से आ रही थी? लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड ऑफ माई ब्रेन से आ रही थी, राइट साइड ऑफ माई ब्रेन से आ रही थी, किस साइड से मेरे को सुनाई दे रहा था? ये जो वॉइस आई थी या जो विचार था, क्या इसका कोई वॉइस था? वॉज इट अ मेल वॉइस और अ फीमेल वॉइस? क्या ये एक मैच्योर पर्सन की आवाज़ थी या कोई एक यंग पर्सन की आवाज़ थी? ठीक है, जैसे साइकोटिक इश्यूज़ में हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं वो कहते हैं ना, मुझे लग रहा है जैसे कि कोई बड़ा है और वो मुझे कंटिन्यूस कह रहा है यही सही है, यही सही है। ठीक है, थोड़ा कंपल्शन का एक जो आता है थॉट्स, जैसे ओसीडी में होता है, तो एक कंपल्सिव वॉइस रहती है, ये करो ये करो। तो एक्चुअली में पता है ये क्या होती है? ये जो थॉट्स होते हैं ये बोरोड होते हैं। बचपन में जब हमारा दिमाग टेबुलर आसा था, मतलब हमारा बुद्धि जो ब्रेन जो था पूरा का पूरा साफ था, उसमें पहले से कुछ चीज़ें नहीं थी, ऐसा साइकोलॉजी मानता है। ठीक है, तो माँ बाप जो कह रहे थे ना, वो बिना किसी फिल्टर के सिर के अंदर घुस रही थी। ठीक है, तो अगर उन्होंने कहा कि बेटा यही सही है तो यही सही था, इसको ऐसे करते हैं तो ऐसे ही करना होता है ना, तो वो रूल्स की तरह, वो बातों की तरह हमारे सिर में घुसा हुआ है। और क्योंकि हमारा माइंड मेमोरी के तौर पे उस चीज़ को रखता है, तो आप किसी भी मोमेंट में चेक कर सकते हैं ये कौन बोल रहा है, द मेल वॉइस और अ फीमेल वॉइस। क्या उम्र है जो व्यक्ति मुझे बता रहा है? उम्र इन द सेंस एग्जैक्ट उम्र नहीं पता चलेगी, पर हाँ आपको ये ज़रूर समझ में आ गया कि ये एक व्यक्ति जो है वो कितने मैच्योर है, और उनकी टोन ऑफ वॉइस कैसी है, अथॉरिटेरियन है, मैनिपुलेटिव है। ठीक है, ये आपको पता चल जाता है।
दूसरा जो हम पहलू यूज़ करते हैं इन साइकोथेरेपी, हम पूछते हैं कि जब ये बात बताया जा रहा है तो आपको सुन के कैसा लग रहा है, हाउ आर यू रिस्पॉन्डिंग टू इट। नहीं बेटा, उलझन हो रही है, तो उसका मतलब है कि जब भी जो रिसीव कर रहा है इन्फॉर्मेशन उसको किसी तरह का इमोशन हो रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है जो जिस पे हम काम करें। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे को दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि कोई एक फीलिंग है, ठीक है, जिसको मैं डील नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। ओवर थिंकिंग एक्चुअली में थ्रोट चक्र इशू होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो थ्रोट चक्र होता है वो एंटीना की तरह होता है जैसे ही आपने कोई सवाल करा, और थ्रोट चक्र एयर एलिमेंट से गवर्नड होता है, तो जैसे ही आपने कोई सवाल करा, अब थ्रोट चक्र क्या करेगा, एंटीना लगाएगा हर जगह। यार वो इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, तो उसने अपनी एक एनर्जी कॉर्ड लगानी है और उस इंसान की तरफ फेंकनी है, उसके दिमाग की तरफ या उसके सोलर प्लेक्सस की तरफ कहीं तो वो डालेंगे और वहाँ से इन्फॉर्मेशन डिराइव करने के बारे में सोचेंगे। तो अक्सर ये लोग कहते हैं कि मुझे पता है वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो पक्का यही बोलेगा। अक्सर ऐसा होता है कि आप जब इंसान से कन्वर्स करते हो आपको समझ वो वही डायलॉग मार रहा होता है जो आपके दिमाग में चल रहा है। तो ये एक ओवर एक्टिव थ्रोट चक्र की निशानी है। थ्रोट चक्र एक्चुअली एक पावर सेंटर है, इसको साफ रखना, एक क्लाउडलेस स्काई की तरह साफ रखना बहुत ज़रूरी है। हम जितना सोचते हैं, जितना सवाल पे सवाल करते हैं, उतना हमारे थ्रोट चक्र एक एक करके एंटेना डालता है। कहाँ डालता है एंटेना? हमारे कॉन्शियसनेस के फ्यूचर में जाकर भी एंटेना डालता है। जब हम सोचते हैं फ्यूचर में शायद ये होएगा, फिर अगर वो हुआ तो मैं क्या करूँगा, है ना, तो वो पूरा फ्यूचर प्रोग्रेशन में चला गया, ठीक है। अब क्रिएटिव माइंड का कहानी ये है कि वो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाएगा, तो इतना एक्सटेंट बनाएगा क्योंकि वो प्रीवियस डेटा सेट जो उसने कलेक्ट कर रखी है ना अपनी मेमोरी में, उसी के बेसिस से प्रेडिक्ट करेगा। थ्रोट चक्र बहुत पावरफुल सेंटर होता है क्योंकि इससे आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ठीक है। पर जब आपकी पावर आप नेगेटिव साइड में, या व्हाट इज़ नेगेटिव, अनप्रोडक्टिव साइड में आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो वो होता है क्या, आपके दिमाग को ना वो भ्रमित करके रखता है। मैंने कहा ना बार बार कि आपका थ्रोट चक्र ना क्लियर स्काई की तरह होना चाहिए, क्लाउडलेस स्काई की तरह, उसमें उतना क्लाउडीनेस नहीं होएगा। तो जिनके थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम होती है, ओवर एक्टिव होता है या अंडर एक्टिव भी होता है, तो एक माइंड कन्फ्यूजन में रहता है। कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है क्योंकि एक व्यक्ति को अगर मैं कहूँ इधर भी चलो, फिर उसको कोई और बोले कि तुम इधर चलो, नहीं पीछे जा सकते हैं, नहीं आगे जा सकते हैं, तो जो व्यक्ति बीच में है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन के पीछे का रीज़न ये है कि आपके दिमाग में ऑलरेडी 15 पर्सपेक्टिव चल रही हैं, आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो आपको कहाँ जाना है। तो डिसीजन मेकिंग पावर जिसकी होनी चाहिए उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है। और किसके पास डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी नहीं होती? हमेशा एक बच्चे के पास डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी नहीं होती। उसका मतलब है कि मेरा क्लाइंट, या अगर मैं हूँ जिसको ओवर थिंकिंग की इशू हो रही है, तो मैं एक बच्ची हूँ, मैं बचपन का कोई एक प्रॉब्लम बार बार महसूस कर रही हूँ। आई एम नॉट एक्टिंग एज एन एडल्ट, ठीक है। एंड इसीलिए हम कहते हैं कि आपको प्रोफेशनल्स के पास जाना चाहिए इस तरह के इश्यूज़ की रेजोल्यूशन के लिए, ठीक है। उनको आता है क्या करना है, उनको पता है कैसे उस चीज़ को रिजॉल्व किया जाए, कैसे इमोशन को हिट किया जाए, ठीक है। तो हम जनरली जब हमारे पास कोई सोल्यूशन है तो हम लोगों से एडवाइस मांगते हैं, और वो एडवाइस अगर हमारे काम की हुई तो अच्छी बात है, वो अगर फेल हो गई तो हम सामने वाले को कोसते हैं, ठीक है। अच्छा, एडवाइस मांगने से होता भी क्या है कि काफ़ी हद तक तो कन्फ्यूजन क्लियर भी होती है, कभी कभी और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो मेरा एडवाइस यही है, ठीक है, कि आप जब भी अपने आप को ओवर थिंकिंग में महसूस करो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, क्रॉनिक होने लग गया है, प्लीज़ प्लीज़ विजिट योर काउंसलर और योर साइकोलॉजिस्ट, ताकि वो आपको मदद करे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। काउंसलिंग या साइकोलॉजी जो है ये सिर्फ आपके क्लिनिकल इश्यूज़ के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। देर आर पीपल जो आपके इमोशनल और मेंटल रेजोल्यूशन के लिए बैठे, उन्होंने पढ़ाई करी है उस चीज़ के लिए, ठीक है ना, उनके पास जाइए। दे प्रोफेशनल्स इन दिस, दे विल हेल्प यू रीवायर योर माइंड एंड ब्रिंग यू आउट ऑफ योर कन्फ्यूजन। अच्छा, बहुत लोगों को लगता है कि थ्रोट चक्र पे मैं तो मस्त रेकी वेकी कर लेंगे तो वैसे भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, वो सामने वाला कर देगा, बहुत अच्छी बात है, पर आपकी कोई स्किल बिल्ड नहीं हो रही है,
अंडरस्टूड। सो साइकोथेरेपी का या काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा पहलू होता है कि हम अपने क्लाइंट को लाइफ स्किल सिखाएं कि जब भी आप ऐसे हर बार ऐसे अपने आप को देखते हैं ओवर थिंकिंग के ग्रास्प में देखते हैं, आप ग्रस्त हैं किसी कन्फ्यूजन में, उससे निकलने का भी तो तरीका आप ही को पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो ये सब सिखाए जाते हैं, इसको लाइफ स्किल्स होते हैं, मेंटल स्किल्स होते हैं, इमोशनल स्किल्स होते हैं जो आपको सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो थ्रोट चक्र जो एक पावर सेंटर है उसको यूज़ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा टिप दे दूँगी मैं आपको कि जब भी आपको लगे कि आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप घर से बाहर निकल जाएं। ठीक है, क्योंकि वो एयर एलिमेंट जो है वो दूषित हो चुका है, आपने बहुत ज़्यादा विचार कर लिए हैं, अजीब अजीब तरह के विचार कर लिए हैं, बड़ा भ्रमित कर लिया अपने आप को। आप घर से बाहर जाएं, कोशिश करें कि आप हवा से अपने आप को क्लेंस करने की कोशिश, नाक से सांस लेने की कोशिश करें, हवा को महसूस करें, द एलिमेंट ऑफ एयर। और गला अगर आपका ऐसे उठ करके अगर आप आसमान देखते हो तो भी क्या होता है, धीरे धीरे ये नेचुरल होता है, आपका जो दिमाग है वो थॉटलेस होने लगता है। ये एक प्रैक्टिस है जो बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, को स्काई गेजिंग कहते हैं, कभी कभी स्टार गेजिंग भी कहा जाता है ना। वो दोनों में क्या होता है, आपका ये जो थ्रोट है उसमें हम एक एलिवेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं और इस चीज़ को, इसकी जो ऊर्जा है हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। Now, if you liked this kind of a content, please comment below. Keep on subscribing. Thanks a lot for listening to me. Stay tuned for more. Thank you. Hello everyone. आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग की, है ना। ओवर थिंकिंग अक्सर एंग्जाइटी के साथ उसका रिश्ता बनाया जाता है। ठीक है, ओवर थिंकिंग इंडिपेंडेंटली भी एक चीज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप ओवर थिंक करते हो तो आपको एंग्जाइटी भी होएगी। ठीक है, ये जो डायग्नोसिस है ना, ये अपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के सिर पे डाल दीजिए, क्योंकि वही जानते हैं आपको क्या डिसऑर्डर है। उनका काम है, उन्होंने पढ़ाई करी है ना, लगन से पढ़ाई करी है कि वो आपको डायग्नोस करें, आप स्वयं को डायग्नोस ना करें। पर हाँ, ओवर थिंकिंग अगर आपको हो रही है, ज़रूरी नहीं कि आप को कोई मेंटल इशू ऑलरेडी हो गई है। तो आज हम जानते हैं कि कैसे ओवर थिंकिंग होता है और उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। ठीक है, इट्स जस्ट अ सिम्टम। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि मेरे पास एक सवाल है और सवाल का जवाब मैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग विचारधाराओं से मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। माइंड का काम क्या है, माइंड का काम होता है कि वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करे। माइंड का एक ही तो काम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। कहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, उसका जो डेटा सेट है ना उसके स्टोरेज सिस्टम में है, और वो डेटाबेस में है, उसने बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करी हैं, 4 लोगों की बातें सुनी हैं, वो सारी उसने मेमोरी में स्टोर करके रखी हैं। जैसे ही आप उसको कोई सवाल देते हो, भैया उसको पूरा ढूंढता है कि भैया क्या क्या मेरे को पहले से पता था, क्या क्या मैंने सुना है और क्या क्या हो सकता है। ये 3 चीज़ें वो करके प्लस माइनस करके वो आपको बताने लगता है। पर प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्रिएटिविटी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और रियल लाइफ प्रॉब्लम और जो थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं हमारी ज़िंदगी, उसमें बड़ा डिफरेंस होते हैं। रियल लाइफ प्रॉब्लम में आपको कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करनी होती है, आपको खुद जा करके देखना पड़ता है। ओवर थिंकर्स के साथ क्या होता है कि दे स्टॉल, दे वेट, दे आर सो अफ्रेड ऑफ डूइंग और एक्टिंग ऑन व्हाट दे थिंक इज़ राइट एट द मोमेंट। और आपको ना क्रॉस चेक भी करना पड़ता है कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो सही भी है कि नहीं। तो आप जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक आपको वो सही है कि गलत है पता नहीं चलता। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग में क्या हो रहा है कि जैसे आप उसको माइंड को एक सवाल देते हो तो वो एक वॉइसेस की तरह आपके पास आते हैं। आप पक्का देखिएगा कि हर बार जो एक थॉट आ रही है उसमें सेम टोन ऑफ वॉइस नहीं है। ठीक है, जो हम अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि वो कहते हैं ना हमको बड़ी ओवर थिंकिंग होती है मैम, रेसिंग थॉट्स होते हैं, रात को भी होते हैं, और दिमाग में एक सवाल होता है, क्या कोई इंसिडेंट हुआ होता है उसको मैं कैसे कर सकता था, मैं इसको ऐसे भी कर सकता था। तो दैट क्रिएटिविटी इज़ ऑल्सो गेटिंग एक्नॉलेज। कोई क्लोजर चाहिए, माइंड को हमेशा क्लोजर चाहिए। ठीक है, तभी उसको शांति मिलती है। पर प्रॉब्लम क्या है कि लिमिटेशन है माइंड की, वो नहीं कर सकता क्योंकि उसका करने का तरीका मेमोरी से निकाल करके करना है। ठीक है, मैथमेटिक प्रॉब्लम नहीं है ना कि भैया इस पे यही लॉजिक यूज़ करोगे, यही वाली आप डालोगे वैल्यू तो भैया आपको रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। ये नहीं हो सकता, ये रियल लाइफ इश्यूज़ थोड़े अलग होते हैं। तो यहाँ हो जाती है दिक्कत। तो पहली चीज़, व्हेन यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ ओवर थिंकिंग, आपको ये समझना है कि मेरे दिमाग की ना कोई लिमिटेशन है। कुछ चीज़ें तो मैं प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं कि हाँ ये हो जाएगा, पर एक बार करके देखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप ये नहीं खुद को समझा पा रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है पता करो कि ये वॉइस क्या कह रहा है।
बहुत लोगों को पता नहीं चल पाता कि वो कहते हैं ना मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी, तो आपको सवाल करना चाहिए ये कहाँ से आ रही थी, लेफ्ट साइड ऑफ माई ब्रेन से आ रही थी, राइट साइड ऑफ माई ब्रेन से आ रही थी, किस साइड से मेरे को सुनाई दे रहा था, ये जो वॉइस आई थी या जो विचार था क्या इसका कोई वॉइस था, वॉज इट अ मेल वॉइस और अ फीमेल वॉइस, क्या ये एक मैच्योर पर्सन की आवाज़ थी या कोई एक यंग पर्सन की आवाज़ थी। ठीक है, जैसे साइकोटिक इश्यूज़ में हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं वो कहते हैं ना मुझे लग रहा है जैसे कि कोई बड़ा है और वो मुझे कंटिन्यूस कह रहा है यही सही है यही सही है। ठीक है, थोड़ा कंपल्शन का एक जो आता है थॉट्स, जैसे OCD में होता है, तो एक कंपल्सिव वॉइस रहती है ये करो। तो एक्चुअली में पता है ये क्या होती है, ये जो थॉट्स होते हैं ये बोरोड होते हैं। बचपन में जब हमारा दिमाग टेबुलर रासा था, मतलब हमारा बुद्धि जो ब्रेन जो था पूरा का पूरा साफ था, उसमें पहले से कुछ चीज़ें नहीं थी, ऐसा साइकोलॉजी मानता है। ठीक है, तो माँ बाप जो कह रहे थे ना वो बिना किसी फिल्टर के सिर के अंदर घुस रही थी। ठीक है, तो अगर उन्होंने कहा कि बेटा यही सही है तो यही सही था, इसको ऐसे करते हैं तो ऐसे ही करना होता है ना, तो वो रूल्स की तरह, वो बातों की तरह हमारे सिर में घुसा हुआ है। और क्योंकि हमारा माइंड मेमोरी के तौर पे उस चीज़ को रखता है, तो आप किसी भी मोमेंट में चेक कर सकते हैं ये कौन बोल रहा है, द मेल वॉइस और अ फीमेल वॉइस, क्या उम्र है जो व्यक्ति मुझे बता रहा है। उम्र इन द सेंस एग्जैक्ट उम्र नहीं पता चलेगी, पर हाँ आपको ये ज़रूर समझ में आ गया कि ये एक व्यक्ति जो है वो कितने मैच्योर है, और उनकी टोन ऑफ वॉइस कैसी है, अथॉरिटेरियन है, मैनिपुलेटिव है। ठीक है, ये आपको पता चल जाता है। दूसरा जो हम पहलू यूज़ करते हैं इन साइकोथेरेपी, हम पूछते हैं कि जब ये बात बताया जा रहा है तो आपको सुन के कैसा लग रहा है, हाउ आर यू रिस्पॉन्डिंग टू इट। नहीं बेटा उलझन हो रही है, तो उसका मतलब है कि जब भी जो रिसीव कर रहा है इन्फॉर्मेशन उसको किसी तरह का इमोशन हो रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है जो जिस पे हम काम करें। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे को दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि कोई एक फीलिंग है, ठीक है, जिसको मैं डील नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, ओवर थिंकिंग एक्चुअली में थ्रोट चक्र इश्यू होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो थ्रोट चक्र होता है वो एंटीना की तरह होता है जैसे ही आपने कोई सवाल करा, और थ्रोट चक्र एयर एलिमेंट से गवर्नड होता है, तो जैसे ही आपने कोई सवाल करा, अब थ्रोट चक्र क्या करेगा, एंटीना लगाएगा हर जगह। यार वो इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, तो उसने अपनी एक एनर्जी कॉर्ड लगानी है और उस इंसान की तरफ फेंकनी है, उसके दिमाग की तरफ या उसके सोलर प्लेक्सस की तरफ कहीं, तो वो डालेंगे और वहाँ से इन्फॉर्मेशन डराइव करने की के बारे में सोचेंगे। तो अक्सर ये लोग कहते हैं कि मुझे पता है वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो पक्का यही बोलेगा। अक्सर ऐसा होता है कि आप जब इंसान से कन्वर्स करते हो आपको समझ वो वही डायलॉग मार रहा होता है जो आपके दिमाग में चल रहा है। तो ये एक ओवर एक्टिव थ्रोट चक्र की निशानी है। थ्रोट चक्र एक्चुअली एक पावर सेंटर है, इसको साफ रखना, एक क्लाउडलेस स्काई की तरह साफ रखना बहुत ज़रूरी है। हम जितना सोचते हैं, जितना सवाल पे सवाल करते हैं, उतना हमारे थ्रोट चक्र एक एक करके एंटेना डालता है। कहाँ डालता है एंटेना? हमारे कॉन्शियसनेस के फ्यूचर में जाकर भी एंटेना डालता है। जब हम सोचते हैं फ्यूचर में शायद ये होएगा, फिर अगर वो हुआ तो मैं क्या करूँगा, है ना, तो वो पूरा फ्यूचर प्रोग्रेशन में चला गया। ठीक है, अब क्रिएटिव माइंड का कहानी ये है कि वो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाएगा, तो इतना एक्सटेंट बनाएगा क्योंकि वो प्रीवियस डेटा सेट जो उसने कलेक्ट कर रखी है ना अपनी मेमोरी में, उसी के बेसिस से प्रेडिक्ट करेगा। थ्रोट चक्र बहुत पावरफुल सेंटर होता है क्योंकि इससे आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है, पर जब आपकी पावर आप नेगेटिव साइड में, या व्हाट इज नेगेटिव, अनप्रोडक्टिव साइड में आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो वो होता है क्या, आपके दिमाग को ना वो भ्रमित करके रखता है। मैंने कहा ना बार बार कि आपका थ्रोट चक्र ना क्लियर स्काई की तरह होना चाहिए, क्लाउडलेस स्काई की तरह, उसमें उतना क्लाउडीनेस नहीं होएगा। तो जिनके थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम होती है, ओवर एक्टिव होता है या अंडर एक्टिव भी होता है, तो एक माइंड कन्फ्यूजन में रहता है। कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है क्योंकि एक व्यक्ति को अगर मैं कहूँ इधर भी चलो, फिर उसको कोई और बोले कि तुम इधर चलो, नहीं पीछे जा सकते हैं, नहीं आगे जा सकते हैं, तो जो व्यक्ति बीच में है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन के पीछे का रीज़न ये है कि आपके दिमाग में ऑलरेडी 15 पर्सपेक्टिव चल रही हैं।
आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो आपको कहाँ जाना है। तो डिसीजन मेकिंग पावर जिसकी होनी चाहिए उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है। और किसके पास डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी नहीं होती? हमेशा एक बच्चे के पास डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी नहीं होती। उसका मतलब है कि मेरा क्लाइंट या अगर मैं हूँ जिसको ओवर थिंकिंग की इशू हो रही है, तो मैं एक बच्ची हूँ, मैं बचपन का कोई एक प्रॉब्लम बार बार महसूस कर रही हूँ। आई एम नॉट एक्टिंग एज एन एडल्ट, ठीक है। एंड इसीलिए हम कहते हैं कि आपको प्रोफेशनल्स के पास जाना चाहिए इस तरह के इश्यूज़ की रेजोल्यूशन के लिए, ठीक है। उनको आता है क्या करना है, उनको पता है कैसे उस चीज़ को रिजॉल्व किया जाए, कैसे इमोशन को हिट किया जाए, ठीक है। तो हम जनरली जब हमारे पास कोई सोल्यूशन है तो हम लोगों से एडवाइस मांगते हैं, और वो एडवाइस अगर हमारे काम की हुई तो अच्छी बात है, वो अगर फेल हो गई तो हम सामने वाले को कोसते हैं, ठीक है। अच्छा, एडवाइस मांगने से होता भी क्या है कि काफ़ी हद तक तो कन्फ्यूजन क्लियर भी होती है, कभी कभी और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो मेरा एडवाइस यही है, ठीक है, कि आप जब भी अपने आप को ओवर थिंकिंग में महसूस करो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, क्रॉनिक होने लग गया है, प्लीज़ प्लीज़ विजिट योर काउंसलर और योर साइकोलॉजिस्ट, ताकि वो आपको मदद करे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। काउंसलिंग या साइकोलॉजी जो है ये सिर्फ आपके क्लिनिकल इश्यूज़ के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। देर आर पीपल जो आपके इमोशनल और मेंटल रेजोल्यूशन के लिए बैठे, उन्होंने पढ़ाई करी है उस चीज़ के लिए, ठीक है ना। उनके पास जाइए, दे प्रोफेशनल्स इन दिस, दे विल हेल्प यू रीवायर योर माइंड एंड ब्रिंग यू आउट ऑफ योर कन्फ्यूजन। अच्छा, बहुत लोगों को लगता है कि थ्रोट चक्र पे मैं तो मस्त रेकी वेकी कर लेंगे तो वैसे भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, वो सामने वाला कर देगा, बहुत अच्छी बात है, पर आपकी कोई स्किल बिल्ड नहीं हो रही है। अंडरस्टूड। सो साइकोथेरेपी का या काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा पहलू होता है कि हम अपने क्लाइंट को लाइफ स्किल सिखाएं, कि जब भी आप ऐसे हर बार ऐसे अपने आप को देखते हैं ओवर थिंकिंग के ग्रास्प में देखते हैं, आप ग्रस्त हैं किसी कन्फ्यूजन में, उससे निकलने का भी तो तरीका आप ही को पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये सब सिखाए जाते हैं, इसको लाइफ स्किल्स होते हैं, मेंटल स्किल्स होते हैं, इमोशनल स्किल्स होते हैं, जो आपको सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो थ्रोट चक्र जो एक पावर सेंटर है उसको यूज़ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा टिप दे दूँगी मैं आपको, कि जब भी आपको लगे कि आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप घर से बाहर निकल जाएं, ठीक है, क्योंकि वो एयर एलिमेंट जो है वो दूषित हो चुका है। आपने बहुत ज़्यादा विचार कर लिए हैं, अजीब अजीब तरह के विचार कर लिए हैं, बड़ा भ्रमित कर लिया अपने आप को। आप घर से बाहर जाएं, कोशिश करें कि आप हवा से अपने आप को क्लेंस करने की कोशिश, नाक से सांस लेने की कोशिश करें, हवा को महसूस करें, द एलिमेंट ऑफ एयर। और गला अगर आपका ऐसे उठ करके अगर आप आसमान देखते हो तो भी क्या होता है, धीरे धीरे ये नेचुरल होता है, आपका जो दिमाग है वो थॉटलेस होने लगता है। ये एक प्रैक्टिस है जो बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। को स्काई गेजिंग कहते हैं, कभी कभी स्टार गेजिंग भी कहा जाता है ना। वो दोनों में क्या होता है, आपका ये जो थ्रोट है उसमें हम एक एलिवेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस चीज़ को, इसकी जो ऊर्जा है हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। Now, if you liked this kind of a content, please comment below. Keep on subscribing. Thanks a lot for listening to me. Stay tuned for more. Thank you.